चंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाए। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। इस गाने की थीम के साथ आज कांग्रेसी बैठे हैं काशीपुर के प्राचीन घृताल मंदिर में। आरोप है कि जो देश के नामी ग्रामी मंदिर हैं उनमें चढ़ावा चोरी जो हुई है उसका खुलासा किया जाए। मेरे संग अलका पाल जी है। सबसे पहले बात करूंगा, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रदर्शन है, किस तरह का प्रदर्शन है? देखिए, आप जानते हैं कि जिस तरह से भगवान राम के नाम पर और हम भगवान राम को लाए हैं, ये कहकर इस देश की जनता के सामने जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के काम को किया और जो ट्रस्ट बनाया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संतुति पर जो ट्रस्ट बना, आज उस ट्रस्ट में जो चंदा चोरी का जो घोटाला हुआ है, जो प्रकरण हुआ है, उससे इस देश के 140 करोड़ जनता की भावनाओं को तो कुचला है, ठेस पहुंचाने का काम किया है। साथ ही देश विदेश में जितने लोगों की भी आस्था इस राम मंदिर में थी, उनकी भी भावनाएं कहीं ना कहीं उद्वेलित हुई हैं और वो लोग हर्ट हुए हैं। इसका पूरा दोष हम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को है। आज हम प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार आज हम लोग सांकेतिक उपवास में बैठे हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी बद्रीनाथ जी में चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने देखने में आया है। केदारनाथ जी में हमने पहले भी इस बात का विरोध किया कि 2.5 किलो सोना वहाँ से गायब हुआ है। बीकेटीएससी की कोई किसी भी तरह की उत्तरदायित्व नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ना ही हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी ने उनका कोई इस्तीफा मांगा, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे समय में जब वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए की नकदी सोना चांदी गायब होता है, आपको पता होगा 5 करोड़ की 1 किलो की सोने से जड़ी हुई रामचरितमानस, 200 चांदी की ईंटें, चांदी के काक भुचुंडी जी, 1000 चांदी के फूल, जिसको चंपत राय जी ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया था। ऐसा बेशकीमती खजाना जो राम मंदिर से चोरी हुआ है, इससे लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। और आज हम सब लोग सांकेतिक उपवास के रूप में अपना विरोध जताने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जिन लोगों ने राम को धोखा दिया, जिन्होंने राम को छला, उन्होंने इस देश की जनता को भी छलने का काम किया है। इन लोगों को अपने पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रस्ट में जितने लोग दोषी हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हर तरह का संरक्षण उनको दिया जा रहा है, जबकि बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेसी उपवास में बैठे हैं आज काशीपुर के घृताल मंदिर पर और साफ कह रहे हैं कि अब जो कमेटियां वहाँ बैठी हैं, चाहे वो राम मंदिर अयोध्या हो, चाहे बीकेटीसी हो, इस्तीफा देना चाहिए। संदीप सहगल जी है, क्या कहेंगे? जैसा कि अभी अध्यक्षा जी ने कहा, निश्चित रूप से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। अभी तक हम सोचते थे शायद कलयुग आया या नहीं आया, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि कलयुग आ चुका है। जो लोग राम मंदिर में कहते थे, राम मंदिर के नाम से वोट मांगते थे, श्री राम के नाम से वोट मांगते थे, जिनकी अपनी ट्रस्ट थी, अपनी संस्थाएं थी, बैंक अपना था, बड़े से बड़े महंत और बड़े से बड़े ऋषि मुनि वहाँ के ट्रस्टी बने हुए थे, कोषाध्यक्ष बने हुए थे, आज कोई भी जवाबदेही नहीं है। आज वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बचा रहा है। आज यदि विपक्ष कहता है तो आप कहते हैं कि आप राम के विद्रोही हैं, आप राम के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम कहते हैं वोट आप राम मंदिर के नाम पे मांगते हैं, वोट आप राम सीता के नाम पर मांगते हैं, और जब पूरा का पूरा धन का पूरा ऐसा भगवान के जेवरातों का, भगवान के धन का, चंदा का जो लोग अपनी श्रद्धा से वहां पर चढ़ाते थे, वो पूरा का पूरा बंद कैमरे कर दिए गए और कैमरों से वो चोरी हो गया। उसके बाद यदि हम लोग सबूत मांगते हैं तो सत्ता पक्ष पे आसीन लोग कहते हैं कि विपक्ष सबूत दे। विपक्ष यदि हम पे आरोप लगा रहा है तो सबूत हम दे। कैमरे आपके बंद आप कर रहे हैं, ट्रस्टी आपके, चोरी आपके माध्यम से, और सबूत देंगे हम। तो ये खुला एक तरीके से कलयुग आ चुका है। 150 करोड़ जनता के साथ, लगभग 150 करोड़ की जो इस भारतवर्ष में जनता, उसके साथ गुमराह किया जा रहा है। आपके माध्यम से सम्मानित देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इस धर्म के आड़ में जो लोग सत्ता का नंगा नाच खेल रहे हैं, जो भगवान राम के नाम पर चोरी कर रहे हैं, जैसा कि अभी कहा कि इससे पहले भी वैष्णो देवी मंदिर पर, सबरीमाल मंदिर पर, तिरुपति बालाजी के लड्डू के प्रसाद में इतना बड़ा घोटाला, बाबा केदारनाथ के धाम पर घोटाला, बद्रीनाथ धाम पर घोटाला,
तमाम मंदिरों में चोरी का एक नंगा नाच चल रहा है और सत्ता पक्ष पूरी तरीके से चुप बैठा हुआ है। विदेशी यात्राओं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। राम मंदिर लूट गया, बद्रीनाथ जी मंदिर लूट गया, केदारनाथ जी लूट गया, सबरीमाल मंदिर लूट गया, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। ये जवाबदेही उनकी बनती है, ये जवाबदेही उनकी बनती है, जवाबदेही निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही है। बिल्कुल सर, सामूहिक उपवास क्या लक्ष्य रहेगा? चोर भगवान के घर में डाका डाल गए। अब आज हम भगवान की शरण में आए कि भगवान अब तो इन चोरों से मुक्ति दिला दो कम से कम। इन चोरों का धर्म के नाम पर पहले इन्होंने देश को लूटा, अब धर्म के नाम पर ही भगवान के घर में चोरी करने लगे। इससे निंदनीय, इससे घृणित कार्य और क्या हो सकता है। इसलिए आज हम भगवान के मंदिर में आकर बैठे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भारी संख्या में काशीपुर के कांग्रेसी मौजूद हैं और बेताल मंदिर को चुना है सामूहिक उपवास के लिए। जैसा बताया कि मंदिर में इसलिए कि यहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं। मेरे ख्याल में एक भजन कौन सा था वो एक बार शुरू कर दीजिए। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो आप देख सकते हैं भजन गाकर खुलासे की मांग और साथ में इस्तीफे की मांग कांग्रेसियों ने की है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।